चलिए खेल शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 23 से। कहते कितने नंबर्स हैं जो ग्रेटर होंगे और इनका यूज करें। आप देखो यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। आपको इन डिजिट्स का यूज करना है और इससे ग्रेटर नंबर हमें बनाने हैं। तो ऐसा करने के लिए आप ये सोचो कि अगर मैंने नंबर 0 से स्टार्ट करा, देखो आपके पास में या तो 0 से स्टार्ट करने वाले नंबर्स होंगे या 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे या 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे या 4 से स्टार्ट होने वाले होंगे। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। अब इनमें से कौन कौन होंगे कि देखो 0 से स्टार्ट होने वाले तो स्मॉलर होंगे, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ और 4 से स्टार्ट हुआ तो हमारा नंबर डेफिनेटली इससे बड़ा ही, इससे ग्रेटर ही बनेगा। अभी अभी एक बच्चे का डाउट आया है कि क्या सर रिपीट कर सकते हैं। देखिए आपके पास में जितने डिजिट्स हैं आपको वही यूज करने हैं। तो 2 का रिपीटिशन 3 बार होगा, 4 का रिपीटिशन 2 बार होगा, 1 का और 0 का नहीं होगा। तो जितने बार हमारे सामने डिजिट लिखा हुआ है हमें उतनी ही बार यूज करना है। तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे या 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे या 4 से स्टार्ट होने वाले होंगे। तो अगर 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे, 4 से स्टार्ट होने वाले होंगे तो डेफिनेटली वो आपके गिवन नंबर से ग्रेटर ही होंगे। अब इसमें और देखिए कि ये टोटल थे हमारे पास 4 और 3 7, ठीक है, और एक डिजिट हमने फिक्स कर लिया। तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 6 डिजिट्स बचे। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 6 डिजिट्स बचे। सिक्स इसलिए बचे क्योंकि आपने एक डिजिट को फिक्स कर लिया है। अभी चेक करते हैं बेटा पार्थ आप क्या कह रहे हैं। देखिए 1 आपने काम में ले लिया तो बाकी 6 कौन कौन बचे, हमारे पास एक 2 बचा, एक और 2 बचा, एक और 2 बचा, एक 4 बचा, एक 4 बचा और एक 0 बचा। अगर 2 की बात करेंगे, हमने 2 को काम में ले लिया है तो हमारे पास 2 तो 2 बचे हैं, 2 4 बचे हैं, एक 1 बचा है और एक 0 बचा है। अगर 4 को फिक्स करने की बात करें तो हमारे पास 3 तो 2 बचे हैं, एक 4 बचा है, एक 1 बचा है और एक 0 बचा है, जिनको हमें इन बॉक्सेस में अरेंज करना है। अंश गौड़ इन बॉक्सेस में अरेंज करना है। ये बच्चा बहुत बहुत मेहनत करता है, बड़े अच्छे अच्छे डाउट्स पूछता है, पर आपको छोटी छोटी बातें आपको सिखानी है। तो सुनो बच्चों, आप देखिए ये 1 आपने फिक्स कर लिया और इनको हमें अरेंज करना है। तो जब भी मैं कहता हूँ अरेंज करना है तो आप देखिए यहाँ पे 6 डिजिट के कितने अरेंजमेंट होंगे, 6 फैक्टोरियल। और डिवाइड किससे करेंगे, लिखा करो चैट बॉक्स में, किससे डिवाइड करेंगे, रिपीटिशन से। रिपीटिशन किसका, 2 का, कितनी बार, 3 बार। 4 का रिपीटिशन 2 बार। बहुत बढ़िया कोमल बेटा, शाबाश। अब देखिए हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 6 डिजिट्स हैं और रिपीटिशन 2 का आ रहा है 2 बार, 4 का आ रहा है 2 बार। आगे चले तो इनको अगर हम करेंगे अरेंज तो ये हमारे पास हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल और इसमें 2 का रिपीटिशन 3 बार और किसी का रिपीटिशन है नहीं।
इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ सब बच्चों। अगर आप कहोगे तो मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर दूंगा। आज गणेशन जी भी आए हुए हैं। तो 6 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, साथ में 3 फैक्टोरियल है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप एक बार और बता देते हैं। बच्चे कह रहे हैं देखो, आप ये देखो, आपको इन डिजिट्स का यूज करना है। तो अब इन डिजिट्स का यूज करोगे तो आपके पास चॉइस ये है कि एक तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर हो सकते हैं, या 1 से स्टार्ट होने वाले, या 2 से स्टार्ट होने वाले, या 4 से स्टार्ट होने वाले। 0 से स्टार्ट होने वाले इससे ग्रेटर नहीं होंगे, बट 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले, 4 से स्टार्ट होने वाले ग्रेटर होंगे। तो हमने 1 को फिक्स करा, 2 को फिक्स करा, 4 को फिक्स करा, और बाकियों को हम कर देंगे यहाँ पर अरेंज। तो अरेंज करने का मतलब होता है उतने का ही फैक्टोरियल, और रिपीटिशन का मतलब होता है हमेशा डिवाइड। इज दिस क्लियर? बताओ बच्चों। शिवम कह रहे हैं 540 आंसर आ रहा है। चलिए जो भी आ रहा है आप देख लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं इसको। एक मिनट अभी देखते हैं क्या पूछ रहे हो आप लोग। सर 6543 को मैं 2 न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते हैं। 6543 इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चे। बड़े फैक्टोरियल को कट करने का ज्यादा मन करता है इसलिए। ठीक है, 360 भी बता रहे हैं। शिवम आप देखिए अपना आंसर। 360 ही आ रहा है बच्चे आंसर। चलिए, लास्ट क्लास में एक बच्चे ने ये बात उठाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन बच्चा था, जिसमें इन्होंने कहा था कि वॉवल टुगेदर एंड वॉवल नॉट टुगेदर। देखिए, वॉवल टुगेदर एंड वॉवल नॉट टुगेदर का मतलब ये है कि वॉवेल, सारे वॉवेल एक साथ है और सारे वॉवेल एक साथ नहीं है। लेकिन वॉवेल नॉट टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि नो टू वॉवेल टुगेदर। तो टुगेदर नॉट टुगेदर में एक और कैटेगरी होती है, नो टू वॉइस टुगेदर। तो जब बिल्कुल एग्जैक्टली बोले कि कोई दो भी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो एक मेथड हमारा चेंज हो जाता है। जब भी नो टू टुगेदर की बात आती है तो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो आप देखिएगा, सामने ध्यान से देखिएगा। नई चीज है, पहले ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। अभी चेक करते हैं शोभित, आपने जो लिखा है। बच्चे बिल्कुल चेक करेंगे हम। देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। और वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत काम का क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, तो कंडीशन बॉयज पर एप्लीकेबल है या गर्ल्स पर एप्लीकेबल? क्या लगता है? हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉयज साथ में ना बैठ जाए, गर्ल्स बैठती तो बैठ जाए। ठीक है जी। अब तो पहले गर्ल्स में जब कोई कंडीशन नहीं है, तो 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। अगर मैं 5 गर्ल्स को अरेंज करूं, तो अगर हम उन्हें बिठाएंगे, तो गर्ल 1, गर्ल 2, वेरी गुड बेटा अमीशी, बहुत बढ़िया, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5। 5 गर्ल्स को जब हम उनको बिठाएंगे, अरेंज करेंगे, तो उनका अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल। लक्ष्य ये ठीक है आपका, बट इसमें कुछ और भी बात आती है। अब आप ये बताओ बच्चों, सोच के बताना आराम से, कि अगर हमारे पास ये एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप और छठा गैप। अब आप सोचो, अगर मैं 3 बॉयज हैं, उनसे कहता हूं कि आप जो ये ग्रीन कलर का सर्कल है वहां जाके बैठ जाओ, तो वो कहीं भी ग्रीन कलर के सर्कल पे जाके बैठेंगे,
तो क्या किसी भी तरीके से दो बॉयज एक साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? तो बॉयज के लिए कितने प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल है? कितने प्लेसेस अवेलेबल है? तो हम उनसे कहेंगे कि भाई देखो, टोटल प्लेस तो है 6, उनमें से सेलेक्ट कर लो जाके कोई 3 एंड उनमें अरेंज हो जाओ। अरेंज होने का जब भी अरेंज बोलेंगे, देखो सेलेक्ट बोलूंगा तो सी यूज होगा, अरेंज बोलूंगा तो आपका फैक्टोरियल यूज होगा। गुड अमीशी, कोमल, यस बेटा। तो ये हुई गर्ल्स अरेंज। फिर जो गैप थे 6, उनमें से 3 गैप हमने बॉयज के लिए सेलेक्ट करे और उनमें बॉयज को अरेंज कर दिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉजिक। ये पीएमसी का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक माना जाता है कि आप सेलेक्ट करके अरेंज करते हैं। ये बहुत काम की चीज है। आपको जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको मेरी ये बात याद आएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, आर्यन, लक्ष्य, सुजल, नव्या, अमीशी, काव्य, सब बहुत बढ़िया बेटा। कोमल, यश वर्मा जी, कहाँ हैं आप? सर 6 3। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अच्छी बात है सुजल, कल तो धमाल मचा दो, क्या होगा पेपर में जो भी है। हाँ तो यश बोला करो बेटा, आप बोलते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। इफ G1 G2 एंड देन ए बॉय, नहीं नहीं सुनो अंश, आप ऐसे पर्टिकुलर बता रहे हो। हमने जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारी कंफर्म करनी है। आप बता रहे हो सिर्फ एक, कि अगर ऐसे करें। आप ये क्यों सोचो, आप ये देखो कि क्या जो हमने बताया उसमें आपका वाला मेथड, आपका वाला एक सिंगल एलिमेंट आया नहीं। हमें एक नहीं बताना है, हमें सारे हाउ में नहीं बोला गया है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज जितनी भी हो सकती है वो सब हमें निकालनी है यूजिंग फॉर्मूला। जो आप बता रहे वो एक है, और हमारे पास जो सॉल्व होके आने वाले हैं देखिए वो कितने आएंगे। तो अगर आप सिंपल सी बात सोचो कि अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि पहले हम 5 गर्ल्स को हम कहते हैं कि आप बैठ जाइए, फिर हम ये सर्कल बना देते हैं और बॉयज से कहते हैं कि बताओ भी कोई 3 सर्कल आप डिसाइड कर लो, और उन 3 सर्कल में भी हम कहते हैं कि जाके अरेंज हो जाओ, क्योंकि बॉय 1 सर्कल 1 में भी जा सकता है, सर्कल 2 में भी, सर्कल 3 में भी। तो क्या इस तरीके से कभी भी दो बॉयज टुगेदर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए दो वॉवेल एंड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। सो वी हैव अ वर्ड नो। अनुष्का, फिर उसमें 3 बॉयज टुगेदर भी तो आ जाएंगे। अनुष्का, टोटल केसेस में से 2 बॉयज टुगेदर एंड 3 बॉयज टुगेदर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉयज भी तो एक साथ हो सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है हमने, बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का, लेकिन इट वॉज ए गुड डाउट। ऐसा एक ऊपर यूज किया जा सकता था, जो 0 1 2 4 वाला क्वेश्चन था उसमें कर सकते हैं कि टोटल माइनस जीरो वाले, टोटल माइनस जीरो वाले करते तो 1 वाले बचते, 2 वाले बचते और 4 वाले बचते, वहां आपका ये मेथड यूज किया जा सकता था। चलिए जी, कहते हैं वोवेल भी एक साथ आए और कॉन्सोनेंट भी एक साथ आए। तो देखिए वोवेल कौन कौन है। वी हैव वोवेल्स ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों ही हैं ये तो। और कॉन्सोनेंट कौन कौन है? वी हैव कॉन्सोनेंट क्यू, टी और एन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं वॉवेल को एक साथ कर लो, कॉन्सोनेंट को एक साथ कर लो। तो हमने क्या करा, हमने वॉवेल्स को एक साथ कर लिया है और हमने कॉन्सोनेंट्स को भी एक साथ कर लिया है। अब आप देखो, जब हम टुगेदर वाला क्वेश्चन जब भी करते हैं, जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन होता है, तो हमारे पास पे एक तो ये हो माना जाएगा और एक माना जाएगा ये। अब आपके पास सपोज करिए ये दो ही लेटर्स हैं, तो इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? दो को अरेंज करना है
मतलब आएगा 2 फैक्टोरियल इनटू, फिर बारी किसकी आती है, जब भी टुगेदर यूज होता है तो बॉक्स की। तो फर्स्ट बॉक्स को अरेंज करोगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल इनटू, फिर सेकंड बॉक्स भी है तो इसको अरेंज करोगे तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और आ गया आपका आंसर। तेजस्विनी बच्चे क्या लिखा है मुझे समझना पड़ेगा। 3C2 5C3, नहीं नहीं नहीं, सेलेक्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 5 है और पांचों के पांचों सेलेक्ट करने हैं। इसमें टुगेदर का इशू है बच्चे, सिलेक्शन का इशू नहीं है। अंश वेरी गुड बेटा, कोमल गुड बेटा गुड, एंड मिशिता जैन एज यूजुअल बहुत बढ़िया। पांच तुम्हारा सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, अब आ गया, आ गया भाई साहब, आपका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया। ओके मित्तल साहब, आप बहुत बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चों, लाइफ चेंजिंग चैप्टर है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कराया हुआ है हमने, बताइए ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया है। मुझे लगता है ये कराया हुआ है मैंने, नहीं कराया। ओके चलो ठीक है। तो हमें क्या कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की, एंड वी हैव 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हमको अपनी कमेटी में चाहिए। बिल्कुल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, काव्य बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम कि गर्ल्स जो हैं वो हमारी कमेटी में रहेंगी 3। अगर 3 गर्ल्स होंगी तो हमें 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। आप देखिए बॉयज है 9, तो हमें 9 में से 4 तो बॉयज लेने पड़ेंगे, एंड गर्ल्स है 4, तो 4 में से 3 गर्ल्स एंड 9 में से 4 बॉयज। ऐसा करते ही हमारी कमेटी बन जाएगी। ये मेरी वॉइस लैग हो रही है, एक बच्चा कह रहा है मेरी वॉइस प्रॉपरली नहीं वर्क कर रही है। इज दिस सो, क्या मेरी वॉइस में नहीं, यतिन आपके यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, बच्चों ने बता दिया आज, बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है ओके। सेकंड पार्ट में कहते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो। तो देखो अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, तो अगर हम 3 गर्ल्स को डिमांड करेंगे तो हमें बॉयज 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या हम अगर 4 गर्ल्स को लेंगे तो हमें बॉयज 3 लेने पड़ेंगे। अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज आएंगे, अगर 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज आएंगे, क्योंकि कमेटी में मेंबर्स 7 होने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 का मतलब 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। नव्या वेरी गुड। तो अब देखो 3 गर्ल्स हमें लेनी है, तो 4 में से 3 तो गर्ल्स आ गई, एंड 9 में से 4 बॉयज आ गए। या क्या हुआ होगा, 4 आउट ऑफ 4 तो गर्ल्स हमने ली होंगी, और 9 में से 3 बॉयज हमने लिए होंगे। इज दिस क्लियर? ओके मिशिता, पार्थ, आज आर्यन राठी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल भी कम कम बोल रहे हैं। नव्या वेरी गुड बेटा, अरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ओके। कोमल, सुजल, हु एल्स, हु एल्स, ठीक है, ठीक है लक्ष्य। नेक्स्ट पे आते हैं एटमोस्ट 3 गर्ल्स। देखो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है, यहाँ थोड़ा सा और हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया कि 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, या 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, या एक गर्ल भी हो सकती है, या एक भी गर्ल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। 0 गर्ल्स भी हो सकती, 0 गर्ल भी हो सकती है। 3 या उससे कम। अब 3 से कम क्या क्या हो सकता है, -1 तो हो नहीं सकता, तो 3, 2, 1 और 0। अब देखो अगर 3 गर्ल्स होंगी तो वी विल सेलेक्ट 4 बॉयज। अगर 2 गर्ल्स होंगी तो बॉयज विल बी 5। अगर एक गर्ल होगी देन वी हैव टू फाइंड 6 बॉयज।
और अगर 0 गर्ल होगी तो 7 बॉयज हमें चाहिएंगे। तो गर्ल्स देखिए आप करिएगा स्टार्ट, 4C3 आएगा और 9C4 आ जाएगा। और अगर 4C2 लेंगे तो 9C5 आ जाएगा। 0 भी होंगी, बिल्कुल 0 गर्ल्स भी पॉसिबल है। और अगर हम एक गर्ल लेंगे लाइक 4C1 तो हमारे पास, ये डिवाइड क्यों कर रहे हो बच्चे, कोमल डिवाइड क्यों कर रहे हो? अरेंज नहीं करने, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, कमेटी बनानी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9C6। और अगर हम लेंगे 4C0, अंश बेटा आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या आप कंफर्टेबल नहीं है? यस मिशिता, सही बात है बेटा। चैप्टर एंड की तरफ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए जा सकते हैं, बताए जाएंगे अगर आपकी समझ में आए तो। बहुत बढ़िया बेटा, कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है। गुड। एक वर्ड है एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन वर्ड में कहते हैं कि कितने परमुटेशन बनेंगे। जब भी परमुटेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, अरेंजमेंट करना है। और आपके जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो ई से स्टार्ट होंगे। और ओहो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बाद में बताऊंगा। एक बार सब लोग पढ़ लें इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से आपका लेवल अप होता जा रहा है। नहीं, मीनिंग वाला यूज नहीं है, मीनिंग नॉन मीनिंग का कोई इशू नहीं होता यश, मीनिंग नॉन मीनिंग का कोई इशू नहीं होता। जी देखिए, अब आप ये सोचो, बहुत बढ़िया काव्य है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बच्चे सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अगर आपके पास में एक वर्ड है, एक वर्ड है एग्जामिनेशन, और इसमें जो लेटर्स हैं, ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, ए है, टी है, आई, ओ और एन है। अगर इसे डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करें तो सबसे पहले जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे ए से स्टार्ट होने वाले। बी इसमें है नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ए के बाद आएंगे ई वाले। एफ जी एच आई वाले आएंगे, फिर जे के एल एम वाले आएंगे, एन वाले भी आएंगे, ओ वाले आएंगे, ठीक है, और टी वाले आएंगे, और एक्स वाले आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि ई से पहले वाले कौन कौन आएंगे। अब आपको साफ पता चल गया कि ई से पहले आएंगे जस्ट ए वाले। तो ए तो इन्होंने कर दिया फिक्स, तो एक ए को तो भूल जाओ। तो कौन कौन बचा जिन्हें अरेंज करना है वर्ड्स बनाने के लिए? हमारे पास ई है, एक्स है, एक एक काम में आ चुका है, तो एम है, आई है, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है और एन है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, इनको अरेंज करेंगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया कोमल, शोभित बेटा, वेरी गुड। और इसमें देखिए रिपीटिशन, एक तो एन का दिखाई दे रहा है और एक आई का दिखाई दे रहा है। तो वी विल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और बन गए हमारे वर्ड्स जो ई से पहले आएंगे। ई से पहले आएंगे मतलब ए से स्टार्ट होने वाले। वेरी गुड अंश, मिशिता, नव्या, शिवम, अमीशी, पार्थ, लक्ष्य, सब लोग बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया।
ए कैंसिल नहीं होगा, नहीं एक ए बेटा दो थे तो एक कैंसिल हो गया, एक बचा रह गया। आप देखो हमने एक ए को कैंसिल कर दिया ये वाले को, लेकिन एक ए और है ना ये वाला, तो ये वाला ए बचा रहेगा, तो हमने इसीलिए एक बार ए को लिया है, एक ए को यहाँ ले लिया फिक्स कर दिया, लेकिन एक ए बचा रह गया काव्य, इसलिए काउंट हुआ। इज दिस क्लियर? आराम से देखो। ओके ओके ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, आता है नेक्स्ट है हमारे पास कि 6 डिजिट नंबर बनना है, इनका यूज करना है, तो 0 भी आएगा, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आप देखिए 6 डिजिट्स हैं हमारे पास, और 6 के 6 यूज होने हैं और 10 से डिविजिबल होने हैं। सो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहा लक्ष्य आपने कि लास्ट में 0 आएगा, 0 तो फिक्स हो गया, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब किस किस को अरेंज करना है? आपको 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को अरेंज करना है। तो 5 को अरेंज करोगे तो क्या आएगा, 5 को अरेंज करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया अंश पाठ, सभी बच्चे गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कैच करा हुआ है क्वेश्चंस को, मैं देख रहा हूँ। काव्य, शिवम, कोमल, मुदगल, वेरी गुड बेटा, गुड हर्षित, शाबाश, तेजस्वनी, सही आंसर बच्चे। देखिए ये बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपके लिए लेफ्ट हैंडेड गेम है। देखिए 5 वॉवेल्स हैं, कहते हैं दो तो वॉवेल लो, दो कॉन्सोनेंट लो, तो 5 में से आपने दो वॉवेल ले लिए एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में से दो कॉन्सोनेंट ले लिए, तो आपके पास टोटल कितने लेटर्स आ गए? 4। और उनके बनाने हैं आपको अब वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है कि उनको करो अरेंज। अब 4 को अरेंज करोगे तो क्या आएगा साथ में? 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड पार्थ, मिशिता, अमीशी, शाबाश बेटा। ये अच्छा ठीक है, नव्या गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं एक पेपर में, और उस पेपर में दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट में आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, और टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 8 हैं, और हर पार्ट से मिनिमम 3 करने हैं। तो देखो एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट पार्ट से तो 3 अटेम्प्ट हो जाए और सेकंड पार्ट से 5 अटेम्प्ट हो जाए, या फर्स्ट पार्ट से 4 हो जाए और सेकंड पार्ट से भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए जाए, या फर्स्ट पार्ट से 5 अटेम्प्ट कर दो और सेकंड पार्ट से 3 अटेम्प्ट कर दो। कुछ और भी पॉसिबल है या नहीं? अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 में से 3 अटेम्प्ट करे एंड 7 में से 5 अटेम्प्ट करे होंगे, या 5 में से 4 अटेम्प्ट करे होंगे एंड 7 में से 4 अटेम्प्ट करे होंगे, या 5 में से 5 अटेम्प्ट करे एंड 7 में से 3 अटेम्प्ट करे होंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आराम से देख के बताओ, एटलीस्ट 3 गर्ल वाला टाइप का ही क्वेश्चन है। गुड मिशी, मिशिता बच्चे, वेरी गुड। कौशल, कौशल बोलते रहा करो बेटा, आ गया समझ। नव्या तुम बहुत अच्छे से पिकअप करो बेटा, टॉप कराएंगे हम आपको आपके स्कूल में। थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आते आते आप बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। 5, शाबाश बेटा। सो इन दिस अरेंजमेंट इज नॉट मैटर बेटा, अरेंजमेंट उन्होंने बोला ही नहीं, क्योंकि आप देखो एग्जाम में आप बताओ अंश कि आपने पहले क्वेश्चन में 1 कर दिया कि 2 कर दिया, इज दिस ये मैटर करता है कि नहीं करता? आप खुद बताओ बेटा, एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, आपने पहले कौन सा करा बाद में कौन सा करा, मैटर करता है? नहीं करता, इसलिए हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हुई आपको?
कोई भी बात याद नहीं करेगा बच्चा जब तक समझ में ना आए। आप पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। सर स्कूल में कुछ क्वेश्चन अलग कराए हैं वो समझ में नहीं आई, आप बता देंगे। बता तो रहे हम सारे बता रहे बच्चे, हमने एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं। आंसर चाची 420। ओके, ये कौन है? अरे काव्य, तुम हो चाचा 420। आपने कॉम्बिनेशन बता दिया। हाँ, शिवम मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो आप? आप ये किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया बेटा? अच्छा, उन्होंने पी बताया हुआ है, आप ये कह रहे हो क्या? एनपीआर का यूज बताया हुआ है और हम कॉम्बिनेशन से करा रहे हैं। वो आप कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पीएनसी के अंदर बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चंस को करने की। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अच्छा रहेगा। अब आप देखिए 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में आपके पास में 48 कार्ड्स तो वो होते हैं जो किंग नहीं होते, और 4 कार्ड्स वो होते हैं जो किंग होते हैं। तो वो कहते हैं एक किंग आना चाहिए, तो एक तो ले लिया किंग एंड, और एक ले 4 ले लिए नॉन किंग। क्वेश्चन खत्म। गुड निशिता, पार्थ, नव्या। यस हर्षित। ऊर्जा, अंश गौर, गुड बेटा। अंश कंफर्टेबल, ऊर्जा, हर्षित बताते चलो। समझ में आ रहा है या वैसे ही सब ऊपर से चल रहा है मामला? वेरी गुड, सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, देखो ये ऐसे था बच्चे कि 52 कार्ड्स थे। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, पहले एस वाला था, आज किंग वाला हो रहा है। 52 कार्ड्स थे नव्या बेटा, तो कहते हैं कि 5 कार्ड निकालो, एक किंग होना चाहिए। तो हमने कहा भी ठीक है, एक तो किंग हो जाएगा, एक किंग हमने ले लिया, तो 4 में से एक किंग आ गया। अब बाकी 4 कहाँ से आएंगे? जो किंग नहीं है। अब कितने कार्ड्स किंग नहीं होते? 48 कार्ड्स किंग नहीं। इसे सॉल्व करोगे, क्यों नहीं सॉल्व करोगे? सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? 48, 47, 46 और 45। 1 2 3 4। ओहो, गलत हो गया। 4 से 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, काम आ जाएगा। बहुत बहुत बड़ा आंसर आएगा। इट विल बी 778320। ये अमीश ने हमें सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि 5 मैन है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। शोभित देखेंगे बेटा, अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, ये कराएंगे बेटा। ओके, शोभित जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आज प्रोबेबिलिटी है कि आज वो हो जाए। प्रिंसिपल ऑल द क्वेश्चन बाय एनपीआर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अंश, सारे क्वेश्चन एनपीआर से नहीं हो सकते। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, आप एनपीआर से भी कर सकते हो, आप एनसीआर से भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है हिस्ट्री का क्वेश्चन के एक तरीके से होगा। मैथमेटिक्स में कई तरह के मेथड आते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं उसमें। देखिए, अब आपके पास में 5 और 4 टोटल मिला के हो गए 9 पर्सन। तो अगर 9 पर्सन की बात आती है, कर सकते हो बच्चे, कोई परेशानी नहीं है। आप टेंशन फ्री रहा करो। अगर मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, तो मान लो कि हम कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास 9 प्लेसेस हैं। अब ये 1 2 3 4, अभी अभी देखेंगे सबके आंसर्स, आप लोग टैली कर लीजिएगा।
अभी मैं किसी के आंसर्स पे कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं दूंगा अभी। ठीक है, ये कहते हैं विमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब देखिए, तो यहाँ पे विमेन, वुमेन, तो 4 प्लेसेस हैं और 4 वुमेन है। इनको करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू बाकी प्लेसेस कितने बचे मैन के लिए, 1 2 3 4 5, और मैन है भी कितने 5, तो 5 में 5 अरेंज करने तो आ जाएगा डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। सुजल जैन फाइनली बोले, नव्या, निशी, शिवम, सही है, आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। कौशल, शोभित, शोभित कुछ गड़बड़ लग रही है 5C5 वाले में। बहुत बढ़िया मिशुट, आंसर भी बता दिया गया है। चलिए जी, अब क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे टॉप करेंगे, हमारे 25 स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम टेस्ट देने को तैयार हैं। मैं कहता हूँ जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको मैं पार्टी में लेके जाऊंगा एक। ठीक है, अब उसमें 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं भाई या तो हम सब तीनों को लेके जाओ वरना हम कोई नहीं जाने वाला। तो मान लो वो हैं हमारे, कोई भी है, भानु, सुजल और कोई और, एक हर्षित मान लीजिए। ठीक है, ये 3 बच्चे कहते हैं कि सर या तो हम जाएंगे तीनों या हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब या तो तीनों जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो 25 बच्चे हैं इनमें 2 टाइप के बच्चे हैं। एक तो है बिल्कुल भोले भाले 22, जैसे सर कहेंगे वैसे चले जाएंगे। ये 3 अपनी चला रहे हैं। तो अब सर क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा, हो सकता है कि मैं इन तीनों को लेके जाऊं या इनमें से किसी को भी ना लेके जाऊं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने कहा भाई मैं तुम में से किसी को लेके ही नहीं जाता, मैं इन 22 में से ही 10 बच्चों को लेके जाऊंगा और मैं तुम में से किसी भी बच्चे को नहीं लेके जाऊंगा। या ऐसा भी हो सकता है मैं कहूंगा भाई दोस्ती इनकी जबरदस्त है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ भाई तुम तीनों के तीनों चलोगे एंड बाकी के 22 में से मैं 7 बच्चों को लेकर जाऊंगा। तो या तो ये तीनों जाएंगे या एक भी नहीं जाएगा। तो ये तो है एक भी नहीं गया और यहाँ हमने कहा तीनों चले गए। आप तीनों को ले जाओगे ऐसा लग रहा है तुम्हें नव्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप हमको इनडायरेक्टली बेशरम बोल रहे हो। आपको क्या बोला, नहीं नहीं बेशरम नहीं बोला, आपकी दोस्ती पक्की, आप धर्मवीर टाइप के हो। ठीक है, भानु आप बेशरम नहीं हो बिल्कुल भी, आप तो बोलते भी नहीं, इतने सज्जन बच्चे हो, सीधे साधे। हाँ, हाँ ये बात भी सही है, क्या ये तीनों अच्छे दोस्त भी हैं, भानु सुजल? हाँ सर, पहली बात कि आप पार्टी नहीं दोगे, मैं क्यों पार्टी दूं, तुम्हारे कर्म ऐसे कौन से हैं जो मैं पार्टी दूं मैं तुम्हें? सुजल कह रहा हम अच्छे दोस्त हैं, मान लो इनमें से 2 टॉप आए और एक नहीं तब भी। हाँ। मैं, मयंक और लकी, मयंक कौन है भैया, वो मयंक, मुझे तो कोई मयंक पता ही नहीं। सर मैं टॉप 10, ओके, सर ये भी दोस्त है, अच्छा अच्छा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भी बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आया है, ऑल एस टुगेदर। तो टुगेदर एस को हमें टुगेदर करना है तो हमने एस लिया। चलो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोगों की दोस्ती यारी की बातें मैं सारी सुन ली देख ली। तो ये 4 एस हमने टुगेदर कर दिए। ठीक है, तो ये एक कंसीडर होगा, जस्ट 1 लेटर। गुड लक्ष्य, बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा, बहुत बहुत अच्छा सोच रहे हो। इसके बाद हमारे पास कौन बचा, एक ए, एक और ए, एक और ए, इसके बाद एक आई, एक और आई, एक एन, एक और एन और एक टी।
काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और रह गया इसका मतलब यस। तो ऐसे काउंट करके पता चल जाता है। अब देखो एक तो ये हो गया, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम इन 10 को अरेंज करेंगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अब देखो इनमें रिपीटिशन किसका है, ए का। तो ए का रिपीटिशन होगा तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, आई का भी है तो आएगा 2 फैक्टोरियल, एन का भी है तो आएगा 2 फैक्टोरियल इनटू में फिर बॉक्स का देखेंगे तो कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। तेजस्विनी बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। और इसके बाद 4 फैक्टोरियल दोबारा से आएगा, लेकिन एक 2 फैक्टोरियल मिस हो गया आपका। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इसमें सारे के सारे एस टुगेदर हैं, और अगर नॉट टुगेदर होता तो टोटल माइनस टुगेदर हम कर देते। वेरी गुड, सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हमारे खत्म होता है, बट अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देर लगेगी। आराम से बेटा बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ आप लोग। आज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। यस, ओके, गुड। अमीशी, काव्य, दोनों का आंसर सही है आपका। तो बच्चों सुनो एक बात जो शुरू होती है अब। आपके पास एक वर्ड है अगेन, ए जी ए आई एन। अब इस अगेन वर्ड के लेटर्स का अगर हम यूज करें तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल होगा और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा क्योंकि ए का रिपीटिशन है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 120 अपॉन 2 मीन्स आपके पास 60 वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब जब ये 60 वर्ड्स आ जाएंगे तो इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर आपके पास ए बी है नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, फिर एच नहीं है, आई है और फिर एन है। तो पहले आपके पास ये बनेंगे ए वाले, ए फिक्स हो जाएगा, या फिर बनेंगे जी वाले, जी फिक्स हो जाएगा, फिर बनेंगे आई वाले, या लास्ट में बनेंगे एन वाले। तो इनका क्वेश्चन ये है कि 50th नंबर पे कौन सा आएगा। 60 टोटल बनेंगे, 50वीं पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है जी, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ए को अगर फिक्स करा तो आपको जी ए आई और एन को अरेंज करना है। इनको अरेंज करोगे तो आपके पास बनेंगे 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 तो बन जाएंगे ए से स्टार्ट होने वाले। आराम से देखो, समझ में आए तो बोलो, तो पूछो। ए वाले होंगे 24। अब जब मैंने जी को फिक्स कर लिया तो मेरे जो अरेंजमेंट होंगे वो ए का होगा, ए का होगा, आई का होगा और एन का होगा। इनके अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल तो होगा, परंतु ए के रिपीटिशन की वजह से यहाँ पर 12 आ जाएगा।
फिर बारी आई की आएगी तो हमारे पास ए आएगा, जी और एन होंगे अरेंज करने के लिए, जिसकी वजह से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वजह से 12 आ जाएगा। आप देखो 24, 12 और 12 मिलकर 48 वर्ड्स हो चुके हैं और हमें किस पर पहुंचना है? 50th पर। तो पक्की बात है कि जो 50th वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होने वाला होगा। अब आप सोचो कि एन से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला कौन होगा? एन ए जी आई। क्यों होगा NAAGI? क्योंकि डिक्शनरी में जो पहले आता है अल्फाबेट वो भी पहले ही आता है। और इससे अगला कौन होगा? NAAIG। सो ये जो NAAIG होगा, दिस विल बी आर 50th वर्ड। और ये नागी कौन सा वर्ड होगा? दिस विल बी आर 49th वर्ड। क्या ये बात सबकी समझ में आई? जी, अंश लाइक इज द आंसर। दव्या वेरी गुड। 51 क्या होगा आप बताओ? मैं तो बता ही दूंगा, आप बताओ। मैं खुद पूछने वाला था। 51 क्या होगा? 51 होगा आपका NAAGI। वेरी गुड अंश, बहुत बढ़िया। 52nd क्या होगा? NAGIA। ठीक है, इसके बारे में भी आपको मेथड बता देंगे। ये क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 22। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन, इट्स ए वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन फॉर 11th CBSE। अभी इनके पिताजी आने वाले हैं, जो श्री शोभित गौतम जी ने हमसे पूछा हुआ है वो भी हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन शानदार है। एक क्वेश्चन और कराएंगे, मुझे लगता है इसके बाद आपकी शायद छुट्टी की जा सकती है, आप लोग की तसल्ली हो जाएगी ढंग से। बाकी एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको एक स्पेस बनाते हैं, हल्का सा। जी, क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन है अभी अभी शोभित ने क्वेश्चन दिया था, मैं उसे ही शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आसान वाला क्वेश्चन है वैसे। एक वर्ड है रैंडम, ठीक है जी। अब इस रैंडम वर्ड से रैंडम वर्ड के लेटर्स से कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 है तो 6 फैक्टोरियल ही बनेंगे, मतलब 720 बनेंगे। इज दिस ओके और नॉट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? रैंडम वर्ड के लेटर्स का यूज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल मतलब 720 वर्ड्स बनेंगे। क्वेश्चन यह है कि अगर उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर बी नहीं है, सी नहीं है तो कौन आएंगे? फिर उसके बाद हमारे डी वाले आएंगे, ABCDEFGHIJKLM वाले आएंगे, फिर N वाले आएंगे, फिर O वाले आएंगे और फिर R वाले आएंगे। ADOM भी तो आएगा बेटा हमेशा। नहीं, 11th में कोई बेसिक और स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए ए वाले आएंगे, डी वाले आएंगे, फिर एम वाले, फिर एन वाले, ओ वाले, फिर आर वाले। क्वेश्चन ये है कि रैंडम वर्ड कौन सी रैंक पर आएगा? जी, अंश भी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं रैंडम वर्ड की रैंक क्या होगी? रैंडम कब आएगा?
अच्छा, अगर आर की मैं बात करूं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। अगर मैं आर की बात करूं तो आर से बनने वाले सबसे पहले होंगे आर ए वाले, इसके बाद कौन होंगे, आर डी वाले, फिर कौन होंगे, आर एम वाले, फिर कौन होंगे, आर ओ वाले, बस, या और भी कई होंगे, एन रह गया सॉरी। पहले आएंगे आर एन वाले और फिर आएंगे आर ओ वाले। जी, ऐसे ही होगा। लक्ष्य याद कर रखिए, अपने नाम की रैंक निकालो, चलो तुम बैठ के लक्ष्य वर्ड के, ठीक है, अपने नाम की रैंक निकालो, गुड, लगे रहो आराम से। रिपीटिशन भी है तुम्हारे अंदर एक का, मजा आएगा तुम्हें। देखिए, तो अब आप देखो कि आपका जो रैंडम वर्ड है वो आपका यहां पर ही आ जाएगा ना, आर ए वालों में, हाँ या ना। अब आर ए वालों में भी, अगर आर ए वालों में आपका रैंडम आ जाएगा तो इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये बताइए कि आर ए से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले कौन होंगे, आर ए डी वाले, फिर कौन आएंगे, आर ए एम वाले, फिर कौन आएंगे, आर ए एन वाले। तो इस आर ए एन वाले में आपका काम हो जाएगा। और अगर आर ए एन वालों की बात करें तो इसमें भी कौन आएंगे सबसे पहले, आर ए एन डी वाले। चलो इस पे भी आएंगे बाद में, पहले देखो ए वालों की आपको जरूरत नहीं है, तो ए को फिक्स करा, कौन कौन बचे अरेंज करने के लिए, आर एन डी ओ एम। तो कितने हो गए, 125 फैक्टोरियल की वजह से। ऐसे डी वालों की बात करेंगे तो ए आर एन, ए आर एन एम ओ, तो सबका ही यहाँ से 120 आता जाएगा। एम वालों की बात करोगे क्योंकि रिपीटिशन किसी में भी नहीं है, तो ए डी एम एन और ओ, तो इन पांचों का तो हो गया हमारा ये। अब देखो आर से स्टार्ट होके कब आएगा रैंडम, इस पर देखते हैं। तो आपको आर ए डी वालों की जरूरत नहीं है, तो हमने आर ए डी फिक्स करे तो कौन कौन बचे, आपका आर गया, ए गया, डी बचा, डी गया तो बचा एन ओ और एम। इनसे करोगे तो 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 आ जाएंगे। फिर इसके बाद आर ए एम वाले आए, आर ए एम को अगर फिक्स करेंगे तो आपके पास बचा एन डी और ओ, तो फिर से आपके पास आ जाएंगे 6। अब आर ए एन से बनने वाला पहला वर्ड क्या होगा, आर ए एन, आर ए एन, तो फिर आएगा आपके पास डी एम ओ, फिर उसके बाद क्या आएगा, डी ओ एम। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आपका बन गया वर्ड रैंडम। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 612। ओके लक्ष्य, सही बता रहे थे आप, 614 ही आएगा। मजा आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा लगा 11th में आ गए हो। शोभित बेटा, आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अनुष्का बेटा कुछ अपनी बात बोलो बेटा, आप कुछ नहीं बोला आपने इसके बारे में। बहुत बढ़िया। तो देखो आपको क्या करना है, अब आप लोग एक घर पे एक होम असाइनमेंट कर सकते हैं, दैट इज कि आप लोग जैसे आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा नाम है हमारे पास, ये बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, नव्या। तो नव्या, आप अपने नाम से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो अगर आप देखो तो बनेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ए का रिपीटिशन भी है तो 60 बनेंगे। तो आप अपने नाम की रैंक निकालो, सब बच्चे अपने अपने नाम की रैंक निकालें। तो मैं देखता हूँ इसमें बड़ा नाम किसका है, कौन रैंक में, किसी का नाम वो तो नहीं है रेफ्रिजरेटर, बहुत छोटे छोटे नाम है। तेजस्विनी, बच्चे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तेजस्विनी और थोड़ी बहुत अनुष्का को,
और सबसे ज्यादा मजे में है अंश। अंश बेटा, तुमने बचपन में, तुम्हें ये बात पता थी कि ये क्वेश्चन आएगा, तो तुमने अपना नाम पहले ही आराम से लिखवा लिया है। यश, हाँ तुम भी मजे में हो। बताओ, आप लोगों को मतलब बचपन से पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, सर बोलेंगे, तो आपने अपना नामकरण में इतना छोटा नाम लिखवाया। ओके भव्या, भव्या ने रैंक भी निकाल दी। सुजल, जिसका नाम छोटा होता है वो भी मजे में है। हाँ, वैसे मोस्टली के नाम छोटे ही हैं। रिया, अरे रिया भी तुम्हारा नाम भी छोटा है। रिया कह रही है सही बात है कि पेरेंट्स को पता होगा तो उन्होंने क्या है, सोच समझ के ऐसा नाम लिख दिया। मेरा क्या होगा तुम खुद बताओ ना, तुम्हारा क्या होगा सुजल, हम थोड़ी बताएंगे। 11th क्लास का असली उद्घाटन आज हुआ है। काव्य, कितना सुंदर नाम है। सर हमारे भी बढ़िया नहीं, शिवम ठीक है, 6 फैक्टर 720 हो गया। 720 अच्छा, रिपीटिशन नहीं है ना। और रिपीटिशन ना होने का भी फायदा है, फैक्टोरियल की टेंशन ही नहीं होती। सोचो कितने तुम लकी हो, पेरेंट्स को पता था तुम्हें फैक्टोरियल फेस ना करना पड़े। तो उन्होंने अगर 6 लेटर वर्ड यूज करा, तो उन्होंने जो रिपीटिशन नहीं दिया आपको। आज जाके पैर छू लेना अपने पेरेंट्स की कि आपने फैक्टोरियल से बचा लिया, वरना डिवाइड करना पड़ता है बार बार। सुजल तुम भी, तुम्हारा तो सिंपल है, 5 नाम 5 लेटर है, रिपीटिशन भी नहीं है। एक बच्चा था वो फंस गया था, मैंने क्लास में दिया था सब बच्चों को, मैंने कहा आज चलो करो ये क्वेश्चन, आप सब बच्चे अपने नाम की रैंक निकालो। तो उस बच्चे का नाम था मृत्युंजय कुमार झा। तो मृत्युंजय का उसे निकालना पड़ा, वो फंस गया फिर। हाँ, विश्वनाथ, मृत्युंजय, सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम सोचो, सूर्य नारायण। सर 4th रैंक आपका ए से स्टार्ट हुआ। कालीचरण, सही बात है, कालीचरण। रिपीटेशन भी आ रहा है, सब कुछ है। सक्षम का क्या होगा, सक्षम बताएगा क्या होगा ये। सक्षम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, यतिन तुम्हारा नाम ही, अपना नाम बता रहे हो तुम, चिन्ना स्वामी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सब बच्चों को। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्पेशली लिटिल फ्लावर, जो भी बच्चा लिटिल फ्लावर में है उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। लिटिल फ्लावर एंड ग्रीनवे जरूर आएगा आपके यहाँ पे ये। अनुष्का 478, ओके। ठीक है, लिटिल फ्लावर वाले बहुत बहुत ज्यादा अलर्ट रहे इस क्वेश्चन को लेके। 99 के 100% ही आता है उनके यहाँ पे ये क्वेश्चन। शोभित कौन सा स्कूल है बेटा बताओ। आर्यन राठी। सर हमारा तो बहुत टफ पेपर आता है। भव्या कौन सा स्कूल है बच्चे। डीएवी में भी आ जाता है। डीएवी में तो बेटा कुछ भी आ जाता है। ग्रीनवे तुम्हारा तो बहुत टफ है भव्या। विवेकानंद डी ब्लॉक बहुत बढ़िया स्कूल। फंसोगे बेटा, फंस गए तुम लोग। ये विवेकानंद डी ब्लॉक, ग्रीनवे, हंसराज, भाई परमानंद, एनडीएवी, तुम लोगों को तो पता लग जाएगा, पेपर तुम्हारे जैसे हैं। चलिए जी, वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये काफी हो गए क्वेश्चन। चैप्टर इज ओवर। बाकी इसकी सुपर क्लास होगी। लिटिल फ्लावर का ठीक आता है पेपर, आसान आता है। तो लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, क्यों अपलोड नहीं करी हमने। आई थिंक कोमल अपलोड करी होगी बच्चे। लास्ट क्लास की वीडियो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ करी हुई है, देखो शिवम बता रहे हैं बिल्कुल करी हुई है बच्चे। वीडियो अपलोड है। शिवम कह रहा नहीं करी। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे। वी विल स्टार्ट, नव्या कह रही है अपलोडेड है लास्ट क्लास की। कोमल कह रही है नहीं है, चलो आई विल चेक। लास्ट क्लास बोले तो परसों, और परसों बोले तो तारीख हो गई 20, ठीक है 20 की अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्लास है, सुनो बच्चों, क्लास इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। हम कल भी वोटिंग लेंगे, अगर हमारी वोटिंग 10 पर भी पहुंच जाती है, चलो 9 पर भी पहुंच जाती है, तो हम क्लास ले लेंगे। ओके, हम क्लास ले लेंगे आप लोगों की, अगर हमारे पे 8+ बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर 8 बच्चे भी बोल देते हैं हाँ सर क्लास लो, तो हम डेफिनेटली क्लास लेंगे।
3D करवा दो। अरे चलो ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चैप्टर हम 3D कराएंगे परसों। ठीक है कोमल, कर देंगे बेटा। 3D इजी है बट 3D करा देंगे हम परसों से। वी विल स्टार्ट चैप्टर 3D। गुड नाइट बच्चों, चलिए जी।